हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस का। तो जितने भी ये क्वेश्चन है सारा चुनिंदा प्रश्न है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। किस देश को त्योहारों का भूमि कहते हैं। त्योहारों की भूमि किस देश को कहते हैं। तो ये इंडिया को कहते हैं। इंडिया को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन है, वेयर इज हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये भारत के दार्जिलिंग में स्थित है। इंडिया के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल प्राइज ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस शामिल है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन है, नेम द टेनिस प्लेयर हु इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले। उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे द किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले के नाम से रफाल नडाल को जाना जाता है। रफाल नडाल को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को रिसेंटली। किस भारतीय राज्य को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा गया है। तो ये अहमदाबाद को कहा गया है। अहमदाबाद को। क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नोवेल जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड किसने लिखी। तो ये आयान लैंकास्टर फ्लेमिंग ने लिखा है। आयान लैंकास्टर फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड नामक नोवेल लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन ऑस्कर अवार्ड फॉर 36 टाइम। 36 बार ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है। 36 बार ये वॉल्ट डिज्नी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्लड बैंक। पहला ब्लड बैंक किसने स्थापित किया था। तो ये बर्नार्ड फैंटस ने किया था। बर्नार्ड फैंटस ने फर्स्ट ब्लड बैंक की स्थापना की थी। हु इज द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकली विजार्डली। वह भारतीय कौन है जो कंप्यूटर को मैथ में पराजित की थी। कंप्यूटर को मैथ में पराजित की थी, वो शकुंतला देवी है। शकुंतला देवी वो भारतीय है जिसने कंप्यूटर को मैथ में पराजित की थी। विच कंट्री होस्टेड 2017 वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सा देश 2017 का वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था। तो ये तुर्की ने किया था। क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जसवंत सिंह ने लिखी थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया एट रिस्क ये जसवंत सिंह ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है। तो ये हेग में स्थित है। हेग में। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेग में स्थित है। व्हाट इज लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ लेक्स इज नोन एज लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ लेक्स है वो लिम्नोलॉजी है। लेक की जो स्टडी करते हैं उसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। भारत के किस राज्य को आनंद का शहर कहा जाता है, खुशियों का शहर कहा जाता है। तो ये कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता को कहा जाता है। हु आर द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। एशिया में एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर was the first Asian winner of the Nobel Prize. When when was toothbrush invented? टूथब्रश का आविष्कार कब हुआ था। तो ये 1770 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1770 में हुआ था। विच पेयर ऑफ सिटीज इज नोन एज ट्विन सिटीज। किन दो शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा शहर के नाम से ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। भारत में किस शहर को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है।
व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। हु इज नोन एज अ लेडी विद लैम्प? अ लेडी विद लैम्प से किसे जाना जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ लैम्प के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। व्हाट इज इंडियाज व्हाट इज इंडिया रैंक इन 2017 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 में भारत की स्थान कौन सा था? तो भारत का 23वां स्थान था। 2017 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का 23वां स्थान था। विच इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया? भारत का व्यस्त ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त ब्रिज ये हावड़ा ब्रिज है, जो कोलकाता में स्थित है। इसको टिक लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता में स्थित है, वो भारत का सबसे व्यस्त ब्रिज है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सेवन हिल्स? सात पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है, जो इटली में स्थित है। रोम को कहा जाता है, जो इटली में स्थित है। हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? डायमंड सबसे ज्यादा ये रशिया में होता है। रशिया में होता है सबसे ज्यादा। विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड? खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग में लिया जाता है? तो विटामिन के को लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन के को। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल हो और फैट सोल्यूबल, ध्यान रखिएगा। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कारक ये अल्फ्रेड नोबल है। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का आविष्कारक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। यूएसए अमेरिका में स्थित है। हु इन्वेंटेड रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल का आविष्कारक कौन है? तो ये चार्ल्स रिक्टर है। चार्ल्स रिक्टर रिक्टर स्केल का आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? इंडियन बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डीआरडीएल? डीआरडीएल का फुल फॉर्म क्या है? विस्तृत रूप क्या है? तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। डीआरडीएल का विस्तृत रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। व्हाट इज यूगेनिक्स? यूगेनिक्स क्या है? अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब है मानव के अनुवांशिक घटकों का परिवर्तन। मानव के अनुवांशिक घटकों का परिवर्तन को यूगेनिक्स कहा जाता है। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिका? को किस देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी? तो ये फ्रांस ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस शहर को अरेबियन सी की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि को अरेबियन सी की रानी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, मार्क लगा लीजिएगा, आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में आएगा। विच इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन सा है? तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जो यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हु वाज द फर्स्ट वीमेन रेसिपिएंट ऑफ मगसे अवार्ड? मगसे अवार्ड का पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये किरण बेदी है। किरण बेदी।
विच कंट्री इज नोन एज द विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक? किस देश को हजार झीलों की नगरी कहते हैं? किसे हजार झीलों की नगरी कहते हैं? तो ये फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी? चाय का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा देश है? तो ये चाइना है। चाय सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस होता है। हु वाज द फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत की पहली आईएएस ऑफिसर कौन थी? तो ये अन्ना राजम जॉर्ज थी। अन्ना राजम जॉर्ज भारत की पहली आईएएस ऑफिसर थी। हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अरुंधति रॉय ने लिखी थी। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। एक्सपेंड इग्नू। इग्नू का विस्तृत रूप क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। हु आर द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स? भारत में सपनों की नगरी किसे कहते हैं? सपनों की नगरी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये अंगकोर वट मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। अंगकोर वट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। एक्सपेंड ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर का फुल फॉर्म है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या ना कहा जाता है? ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। हु रोट द बुक पैराडाइज लोस्ट? पैराडाइज लोस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। विच इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा रिसेंटली? विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कलाम सेट है। कलाम सेट। विच सिटी इज नेम्ड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये शारजाह को जाना जाता है। और ये शारजाह ये दुबई में स्थित है। शारजाह दुबई में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल। इसका एक पार्ट आज कंप्लीट किया है हम लोगों ने। ये पार्ट 2 में डिवाइड है। ये आज पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कल कल आएगा। तब तो चैनल इस दूसरा पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।